गई। और बाबा ने देखो उनकी कितनी बड़ी लॉटरी लगा दी है ना। यस यस। डायरेक्ट शिवानी बहन के साथ इनका कनेक्शन हो गया। तो इनका नाम है खुशहाल, लेकिन मैं इनको खुशहाल बोलते, सदा खुशहाल रहती है ना, मस्त रहती है। तो हमें बहुत खुशी है कि ऐसी आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट, अच्छे अच्छे के आवाज़ आप देती है फिल्मों में, सीरियल में, अलग अलग चीज़ों में। कितनी सारे मैंने आपका लिस्ट देखा, तो मैंने कहा ये पढ़ने में मेरा टाइम निकल जाएगा। तो प्रैक्टिकल हम आपसे एक तो ये सुनना चाहते हैं कि आप मधुबन में आए, रहे, आपको मधुबन कैसे लगा, क्या आपने अनुभव किया। और फिर आपकी जो स्पेशली जो आपने जो कैरेक्टर के जो आवाज़ दिए वो भी हम सब सुनाओ, तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। जी। तो हम बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आप शॉर्ट टाइम में नोटिस में ही आप आए और हमें साथ ज्वाइन हुए। बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू। और ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए और बाबा की भी सेवा करते रहिए। जी बोलो ना। सुभाष भाई जी, सबसे पहले तो थैंक यू कि आजादी के इस अमृत उत्सव में आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और मैं अभी जैसे आपने बताया रिसेंटली माउंट आबू होके गई। एंड मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरा पहला विजिट था ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे, और वो पहला विजिट ही माउंट आबू में था। एंड सिस्टर शिविका जी की वजह से ये हो पाया, क्योंकि वो मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और इनवाइट किया। एंड मैं मतलब मैं बहुत खुश थी और मैंने सीधा हाँ बोल दिया। मैंने ऑनलाइन समर कार्निवल जो था, समर कैंप, उसमें बच्चों से बातचीत की थी ऑनलाइन। और विंटर कार्निवल में मैं वहां पर मुझे मौका मिला आकर, आप लोगों से भी भेंट हुई। सतीश भाई जी भी जो हैं अभी, इतना अच्छा उन्होंने सुनाया गीत, उनसे भी मेरी भेंट हुई, मुलाकात हुई। सब भाइयों बहनों से बहुत अच्छा लगा। मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, आई थिंक आई केम बैक एज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम देयर। और मैं सोचती हूँ कि शायद बाबा चाहते थे कि जब मेरी सिस्टर शिवानी से भी आपने बात करवाई, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बिलीव नहीं कर पाई कि मेरी उनसे बात हो रही है, क्योंकि मैंने उनके वीडियोस बहुत देखे हैं। हालांकि ये मेरा पहला विजिट था सेंटर पर, लेकिन मैं वीडियोस के माध्यम से तो जुड़ी ही थी ब्रह्म कुमारी से। तो मैं बिलीव नहीं कर पाई कि मेरी उनसे बात हो रही है। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप कौन से सेंटर से जुड़े हैं। तो मैंने कहा कि दीदी अभी तक मैं किसी सेंटर से जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मुंबई पहुंचूंगी तो पहला काम मैं यही करूंगी। तो उन्होंने कहा कि आप जुड़े नहीं हैं, लेकिन आप सीधा माउंट आबू कैसे पहुंच गए फिर। तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, बाबा का ये स्पेशल इनविटेशन था मेरे लिए कि मैं वहां पहुंच गई। और शायद मेरे मेरे मम्मी पापा भी बहुत फॉलो करते हैं वीडियोस के थ्रू ही, वो कनाडा में है। तो शायद उनकी वाइब्रेशंस थी ये कि हमारी बेटी माउंट आबू जाए। तो वहां जाकर जितना पीसफुल एनवायरनमेंट मैंने महसूस किया अपने आसपास, और जो बच्चों को मैंने जब देखा, इतने प्रोत्साहित थे वो और इतने एक्साइटेड थे वो। और जब मैं स्टेज पर गई और मैंने जिस तरह से परफॉर्म किया, उन्हें अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाजें सुनाई, उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। ब्रह्म कुमारी के ही पेज के साथ मैंने ऐसे शेयर किया था। और वो उसको भी इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है अभी तक भी। उस पे कम से कम अभी लगभग 2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, और लोग इतना उसे पसंद कर रहे हैं। पर मैं ऐसा समझती हूँ, मैं आज तक बहुत सारे स्टेजेस पर जाकर बच्चों के लिए परफॉर्म कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ माउंट आबू में आकर जब मैंने परफॉर्म किया तो वो एक ऑरा ही अलग था, वो वाइब्रेशंस ही अलग थी। और मैं मानती हूँ कि इसका रीजन ये है कि वहां पर जितने भी सोल्स मौजूद थे, जितने भी भाई बहन हम वहां मौजूद थे, उनकी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव थी, इंक्लूडिंग द किड्स, जितने बच्चे भी वहां पर थे। तो और सबसे अच्छी बात जो मैंने वहां सीखी, एकता दीदी थी, उनसे मेरी बहुत बातचीत हुई, शिविका बहन से बहुत बातचीत हुई। सबसे अच्छी चीज जो मैंने सीखी कि जैसे आपने भी मेंशन किया कि एक कमल पुष्प के तरह किस तरह अपना जीवन जी सकते हैं।
तो ये सबसे बड़ी लर्निंग मैं वहां से लेकर आई हूँ अपने साथ। और जैसा मैंने कहा, आई केम बैक एज अ डिफरेंट पर्सन। आई विल रिपीट दैट कि जब मैं वापस आई तो मैं एक अलग पर्सन थी। और ये मैंने अपने जीवन का एक रूल बना लिया है कि कमल पुष्प की तरह कैसे जीना है। एंड बच्चों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो हमारे वर्ल्ड का फ्यूचर है। हमारी कंट्री का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का फ्यूचर है। और आजकल बच्चों में एक नई सोच है, एक नई अप्रोच के साथ वो लोग जीवन जीते हैं। तो एक बच्चे वाले लेवल पे ही, मतलब एक एक चाइल्ड ब्रेन में ही कैसे पॉजिटिविटी डालें, कैसे प्योर सोल्स बनाए बच्चों को, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से अभी पिछले साल हमने देखा कि ये जो कोरोना की वजह से जिस तरह का माहौल हो गया था, ऑफ कोर्स बच्चे भी बहुत परेशान थे। मैं बच्चों से बहुत क्लोजली जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बच्चों के लिए भी घर पे रहना और घर से ही स्कूल अटेंड करना, हर चीज घर पर ही उनके लिए एक कैद की तरह हो गया था। तो ऐसे टाइम्स में बच्चों को भी कैसे पॉजिटिव रखना, ये सब बहुत जरूरी है। और विंटर कार्निवल में मैंने देखा कि बच्चों को कैसे अलग अलग चीजों में इंक्लूड करके, अलग अलग एक्टिविटीज में इंक्लूड करके, एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, और वहाँ बच्चों को सिखाया गया कि कैसे हर काम को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ किया जाए तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा होता है। तो मैं यही कहूंगी कि मेरा वहां पे एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि वहां से मेरा एक दिन का वो ट्रिप था। क्योंकि मेरी और भी वर्क कमिटमेंट्स थी यहाँ मुंबई में। लेकिन जब मैं वापस आ रही थी तो मेरा वापस आने का मन नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि काश ये ट्रिप एक्सटेंड हो जाए। और वापस आने से पहले ही मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं यहाँ दोबारा कब आ पाऊंगी। तो मुझे वहां जाकर ऐसी फीलिंग हुई। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसी फीलिंग थी। एंड आई हैव लर्नड a lot of things thanks to all the brothers and sisters I met। जब मैं सुभाष भाई जी से भी वहां पर मिली तो सब लोग जैसा सर ने भी कहा कि हर किसी के फेस पर एक एक अनोखी मुस्कान होती है। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से। एंड सबसे बड़ी चीज ये कि हाउ टू बी अ पीसफुल सोल। एंड एक दीदी ने हमें ये भी सिखाया कि कैसे एक फैमिली में जब आप रहते हैं तो ये मैंने एक चीज सीखी है जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि जब हम एक फैमिली में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कब हमें अपना व्यू बताना है और कब हमें उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है, चुप रहना है। तो कब कब आपको कॉन्फिडेंटली अपना व्यू देना है वो भी आपको पता होना चाहिए, और कब आपको एक्सेप्ट करके उसे अच्छे से एक्सेप्ट कर लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लेसन्स थे जो मैं वहां से लेकर आई हूँ। और इसके लिए मैं शिविका दीदी की तो शुक्रगुजार हूँ ही, और साथ ही साथ आज सुभाष भाई जी आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इवेंट में मुझे इनवाइट किया। मेरे ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैंने बताए, ये बताते बताते ही मेरी जो मेमोरी है वो रिवाइज हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस माउंट पहुंच चुकी हूँ। सो थैंक यू। ओम शांति। तो थोड़ा मुझे उनकी आवाज थोड़ा सुनाइए। जी। और जो आपके उड़ते उड़ते फेमस आप आ जाए दीदी। फेमस आपको कैरेक्टर। आपको माउंट आबू से इनवाइट किया जा रहा है सतीश भाई, हम फिर से इनवाइट कर रहे हैं। जी जरूर, मैं जरूर आना चाहूंगी। सब लोग सुनना चाहते हैं। जो आपने यहाँ स्टेज पे दो चार कैरेक्टर की आवाज सुनाई थी, थोड़ा सुनाइए ना, बहुत जी। अच्छा तो लगा। बहुत सारे कैरेक्टर्स को मैं आवाज देती हूँ। जैसे बच्चों के जो कार्टून शोज होते हैं उनमें मैं आवाज देती हूँ। नेटफ्लिक्स की काफी सारी सीरीज हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस में होती हैं, उनको हम हिंदी में डब करते हैं ताकि हमारे देश में भी लोग देख पाए। और कुछ जैसे फिल्म स्टार्स हैं, जैसे एमी जैक्सन है, वो लंदन से हैं तो उनकी हिंदी उतनी फ्लुएंट नहीं है, तो उनको मैं अपनी आवाज देती हूँ ताकि जो व्यूअर्स हैं वो
हिंदी में अच्छे से उस शो को या उस मूवी को देख पाए। तो ऐसे बहुत सारी कैरेक्टर्स को मैं आवाज देती हूँ, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है डोरेमोन और छोटा भीम। तो वो मैं कुछ वॉइसेस आपको करके दिखाती हूँ। तो डोरेमोन, हेलो सभी को, ओम शांति। मैं रिसेंटली माउंट आबू आया था और मुझे इतना मजा आया कि वहां पर मौजूद सभी बच्चों को मैं अपना गैजेट देना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। जब मैं माउंट आबू आया था तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो वहां दोबारा कब आऊंगा, बस यही सोच रहा हूँ। थैंक यू। और आपका देखो सभी लोग निमंत्रण दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी आपको आना है। जी बिल्कुल।